स्वागत है स्टूडियो क्लासेस में। आप लोग कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगा प्यारे बच्चों अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों क्लास आज में आ ही गए हैं, तो क्लास को शेयर कर दीजिए अपने अपने भाइयों के पास, बहनों के पास, दोस्तों के पास, क्योंकि आज हम हिंदी व्याकरण का डे नंबर 3 क्लास लेने जा रहे हैं। और हम प्यारे बच्चों डे नंबर 3 में किसकी क्लास लेंगे? व्याकरण के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, हम भाषा के बारे में पढ़ लिए, लिपि के बारे में पढ़ लिए और आज व्याकरण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे भाषा और लिपि नहीं पढ़े हैं वो प्यारे बच्चों जा करके देख लीजिएगा इसका वीडियो। और इसका वीडियो जो है, इस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया गया है, जा करके देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले श्री गणेश नमः, गणेश जी का आशीर्वाद लेना जीवन में बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर फिर से कह देते हैं, अगर जो बच्चे क्लास को शेयर नहीं किए हैं शेयर कर दीजिए अपने अपने भाइयों बहनों के पास, और क्लास को लाइक भी कर दीजिए। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा स्टार्ट होने जा रहा है व्याकरण। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे सर? आज हम पढ़ेंगे व्याकरण के बारे में कि आखिर व्याकरण होता क्या है, व्याकरण कहते किसे हैं। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण के बारे में। व्याकरण, आज हम व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्याकरण आई होप आपको पता होगा कि मतलब कि व्याकरण वैसा शब्द है जो हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। इसमें इतना झिझकने वाली क्या बात है ना? आपको पता ही होगा कि व्याकरण वह शब्द है जो हमें पढ़ना, लिखना और बोलना मतलब कि शुद्ध अच्छे तरीके से सिखलाता है, वही व्याकरण है। तो आप लोग लिखिए मेरे साथ कि व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है। व्याकरण प्यारे बच्चों आपको लिखे, व्याकरण वह शास्त्र है, वह शास्त्र है। व्याकरण वह शास्त्र है जो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध लिखना, जो हमें शुद्ध लिखना, पढ़ना एवं या वह हम कह सकते हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध लिखना, पढ़ना और प्यारे बच्चों लिखना, पढ़ना और बोलना सिखलाता है, और बोलना सिखाता है। क्या करता है? सिखाता है। उसे ही हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। आई होप आपको ये याद हो जाएगा व्याकरण के बारे में। आखिर व्याकरण क्या है? तो सर व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है, उसे ही हम सर व्याकरण कहते हैं। उसे ही हम व्याकरण कहते हैं। एक मिनट, इसको हम थोड़ा हटा देते हैं। ठीक है, उसे ही हम व्याकरण कहते हैं। चलिए, व्याकरण क्या है? तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है, उसे ही हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है व्याकरण के भेद। अब हमको लिखना है मेरे साथ व्याकरण के भेद के बारे में। क्या? व्याकरण के भेद। व्याकरण, एक मिनट, नया बोर्ड है बाबू, सॉरी, नया एप्लीकेशन है मोबाइल में, तो इसलिए प्यारे बच्चों थोड़ा सा गड़बड़ होता है। तो व्याकरण के भेद। तो चलिए, व्याकरण के कितने भेद है? आई होप आपको पता होगा व्याकरण के भेद। तो सर व्याकरण के कुल 5 भेद है। कुल कितने हैं सर? व्याकरण के कुल 5 भेद है। पहला होता है जो वर्ण विचार होता है। पहला क्या होता है सर? पहला होता है वर्ण विचार। दूसरा होता है आपका शब्द विचार। क्या? शब्द विचार। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार। उसके बाद तीसरा अगर हम लिखें तो तीसरा होता है बाबू वाक्य विचार। क्या होता है? वाक्य विचार। तीसरा होता है हमारे पास वाक्य विकार, हम लिख रहे हैं। ठीक है, विचार, वाक्य विचार। उसके बाद चौथा होता है हमारे पास चिन्ह विचार। क्या? चौथा होता है सर हमारे पास चिन्ह विचार। उसके बाद फिर पाँचवा क्या होता है सर? पाँचवा जो होता है ना, एक मिनट, विचार गलत लिखा गया बाबू, विचार ऐसे होगा, विचार, चिन्ह विचार। उसके बाद पाँचवा क्या होता है लास्ट सर? पाँचवा जो होता है वो लास्ट होता है छंद विचार। क्या होता है? छंद विचार। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि व्याकरण क्या है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। उसके बाद व्याकरण के कितने भेद होते हैं? तो व्याकरण के सर 5 भेद होते हैं कुल। वर्ण विचार, शब्द विचार, उसके बाद फिर आगे चलते हैं वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेसन प्यारे बच्चों, कॉन्ग्रेचुलेसन आप सभी को, क्योंकि प्यारे बच्चों अगर भाषा, लिपि और व्याकरण क्या हो गया? ख़त्म हो गया। तो इसलिए आपको कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत ज़्यादा बधाई हो आपको। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बच्चों।